आ सकती, क्योंकि जिस तनासुब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस तनासुब से तरक्की को बढ़ाना अनअचीवेबल टारगेट है। अदरवाइज कौन होता है वहां? तो ये फ्रॉड दर फ्रॉड, धांधली दर धांधली और घटिया तरीन मटेरियल है। मुझे कोई एक बात समझा दे, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बाइज्जत आदमी लेने क्या आएगा? क्या लेने आएगा? ये इतने अब्दुल-सत्तार ईदी हैं तो मुल्क इस हाल को कैसे पहुंचा है? मुझे ये बता दो आप। सेनेट भरा पड़ा है, नेशनल असेंबली है, सूबों की असेंबलियां हैं, इतने ईदी। ईदी तो एक नहीं मान था इस मुल्क में, इतने ईदी आ गए, जेबों से करोड़ों रुपया भी खर्च करते हैं, खुशामदें भी करते हैं, दर दर फिर के वोट भी लेते हैं, चापलूसियां भी करते हैं अपनी लीडरशिप की टिकट हासिल करने के लिए। तो ये सारा कुछ इसलिए करते हैं कि ये मेरी और मलिहा की खिदमत इनको बहुत आई हुई है जोर से, हैं? बिल्कुल ये सही। बहुत खतरनाक मटेरियल है, बिल्कुल सही। ये बहुत जहरीले हैं। ये वो केचुए हैं जो कोबरों से बदतर हैं। केचुए नजर आते हैं। एक्सेप्शंस होंगी अच्छे लोगों की, अदरवाइज गंद का ढेर है। बिल्कुल सही। जिसके बारे में सुनो वो करप्ट है और नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। इवन सर मैं तो कहती हूँ कि आपके जो सरकारी मुलाजिमीन में भी कई लोग, इवन पटवारी, आप अगर बंदा मतलब पंजाब में और दीगर सूबों में पटवारी की ताकत का अंदाजा लगा ले कि पटवारी के 4-4 3-3 घर हैं, तो हैरान होता है बंदा कि इसकी तो इतनी आमदनी नहीं है। तो इमरान खान कैसे इस कैंसर ज़दा निजाम को सर ठीक करेंगे? ये तो बड़ा नहीं, प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। नहीं, पटवारी तो बेचारा बहुत ही निचले ग्रेड का। यहां तो आपका 22, 20, 21 ग्रेड का अफसर भी जो है अपने टेक होम में अगर जिंदा है तो वो कौन है, कैसे जिंदा है, मुझे बता दो। अगर उसके इन लॉज के पास, अगर उसके इन लॉज की सपोर्ट उसको अवेलेबल नहीं और वो बहुत तगड़े लोग नहीं, या उसका अपना खानदान फाइनेंशियली इतना मुस्तहकम नहीं कि उसके पीछे को 10, 20, 50 मुरब्बा हो या कोई फैक्ट्री हो या मिल हो या फलाना इस तरह का, मुझे बता दें कि 20वें 22वें ग्रेड का एक अफसर भी किस तरह जिंदा है। 3 बच्चे किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना, एक आध माँ बाप और मियाँ बीवी 5-6 की फैमिली, टेक होम, मुझे बताओ आप 20वें ग्रेड के अफसर का भी वो जिंदा है तो कैसे जिंदा है, बताएं मुझे। बिल्कुल सही। बिल्कुल। पटवारी को तो गोली मारो। यहां तो इंस्पेक्टर के घर से 40-40 करोड़ 60-60 करोड़ बरामद होता है। ये मुल्क खड़ा ही करप्शन पे है। इसकी असल इकोनॉमी है ही करप्शन, हमारी असल इंडस्ट्री है ही करप्शन, रिश्वत, कमीशन, किकबैक। दिस इज आवर रियल इकोनॉमी। बिल्कुल सही। यही हमारी तिजारत है, यही हमारी सनत है। सर ये इस मुल्क और उसके मामलात से खास तरह की लाताल्लुकी पैदा होती जा रही है। मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फैक्ट। इस निजाम के अंदर रहते हुए मैं कहता हूं फरिश्तों पे मुश्तमिल कैबिनेट भी होगी, वो भी डिलीवर नहीं कर सकती। ये अब सर ये बात है ना, यहां पर मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि फिर इमरान खान साहब के हवाले से लोग कहते हैं कि उनकी ईमानदारी का और 100% उनके ऑनेस्ट होने का हमें क्या फायदा कि अगर वो निजाम को नहीं बदल सकते, अगर हमने 2.5 साल बाद भी फिर यही सुनना है कि जी चूंकि निजाम ऐसा था, कुछ करने नहीं दिया गया, लिहाजा इमरान खान कुछ कर नहीं सके। तो इस पे आप क्या कहेंगे कि फिर वो, ये तो इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई है करप्शन, तो इसको इमरान खान फिर कैसे इसका मुकाबला करेंगे? अच्छा मलिहा, आप मुझसे चूंकि बहुत उम्र में छोटे और जूनियर हो तो मैं करेक्ट कर रहा हूं सर। और आपको करेक्ट करने से पहले मैं खुद को करेक्ट कर चुका हूं। ये एक जमाने में मैं भी बड़ा इसका ढोल पीटता रहा कि इमरान खान ऑनेस्ट ये वो सारा। आज पाकिस्तान में बदयांतों की हुकूमतें नहीं रही। नवां तो मैं हैरान रह जाता हूं कि अपनी इस्टेब्लिशमेंट में, एक बात याद रखना कतन, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ एक इदारा जिंदा है और ये बदबख्त जो है ये उसको भी मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हाथ पांव मार रहे हैं, उस पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। पिछले दिनों था कि वन ऑफ द टॉप 7 आर्म्ड फोर्सेस दुनिया की जो हैं उनमें से पाकिस्तान की फौज है। बाकी यहाँ क्या है, रह क्या गया है? सब कुछ तो ये लोग बर्बाद कर चुके हैं प्रैक्टिकली। अच्छा रह गया
हमारी नई नस्ल को अनफॉर्चुनेटली तो अब तो शायद ईस्ट पाकिस्तान, मेरे तो हाफ ऑफ माय क्लास फेलोज वर बंगालीज। हॉस्टल नंबर 1 पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में अंडर ग्रेजुएट के तौर पे, तो हमारा तो ताल्लुक कुर्बत रही, लेकिन हमारी नई नस्लों को अंदाजा नहीं है कि ये जिसे सकूत ढाका कहते हैं उसके पीछे फैक्टर्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। बिल्कुल सही, ये वो नहीं है, वो बेचारा या खान उस वक्त था, कोई और होता उसके खाते पड़ जाता, वो उसकी बहुत लंबी हिस्ट्री है। ये शहाब, कुदरतुल्लाह शहाब की किताब है शहाब नामा, वो उठा के देख लें, उनको किस तरह जलील और रिडिक्यूल किया जाता था, वो लंबी तारीख है। तो इसलिए बांग्लादेश वाला मॉडल जो है, इट्स अ न्यूक्लियर पावर, उसके दरमियान कोई हजारों मीलों पे मुश्तमिल कोई दुश्मन हासिद मुल्क नहीं है जिसने एक्सप्लॉइट किया। मैं तो हिंदुस्तान को भी इतना ब्लेम नहीं करता, उन्होंने हिस्सा डाला, उन्हें मौका मिला, वो रकीब थे आपके, दुश्मन थे आपके, हरीफ थे आपके, उन्होंने हिस्सा जरूर डाला है। बाकी क्या है, यहाँ तो सिचुएशन इज वेरी डिफरेंट। बिल्कुल सही। लेकिन सर बात ये है ना कि ये टटीरियां हैं सर, इस वक्त तो हमें ये नजर आता है ना कि नवाज शरीफ साहब के नजदीक अब या तो पाकिस्तान उसी सूरत में उनको काबिल कबूल है कि अगर वो उनको या उनकी बेटी को कम अज कम हुक्मरानी करने का मौका दे, और जिस पाकिस्तान में उनका खानदान हुक्मरानी नहीं करेगा उनको वो पाकिस्तान ही कबूल नहीं है। अब ये वाली जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, आपको क्या लगता है ये रियासत को किस हद तक थ्रेटन कर सकते हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा चैलेंज है इमरान खान की हुकूमत के लिए, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं और हमले कर रहे हैं। देखें, सब्र की, ज़ब्त की, तहम्मुल की, बुर्दबारी की, लिहाज की एक हद होती है। मेरा ख्याल है उसके बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं। अब इससे मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा आगे खिसकेंगे तो इनके पर जलने शुरू हो जाएंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, ये जो बात आपने की है, ये मर्ज तो हमारे मुल्क में आम है। वो मरहूम उनके पाँव के नीचे बटेरा नहीं आया, भले आदमी थे, शरीफ आदमी थे, माशाल्लाह असगर खान, वो भी बेटे को साथ साथ प्रमोट कर रहे थे कि अगर मेरी तहरीक इस्तिकलाल अगर क्लिक कर जाती है तो मेरा बेटा कल मुझे रिप्लेस करेगा। उसके बाद आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो देख लो, उनकी साहबजादी थी, उसके बाद दामाद था, अब उनका नवासा है। अच्छा, ये मुसलमानों के जवाल के बेशुमार असबाब में से एक है। इन्हें ताकत, दौलत, इज्जत, शोहरत ये वोमिटिंग करने लगते हैं। इनके अंदर वो ग्रेस नहीं है कि 2 टर्म्स बताई यंग बिल क्लिंटन ने, बराक ओबामा ने, और वो हंसते खेलते अपना अपना रुखसत हो गए। ठीक है, वहाँ भी एक खत आई थी पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अमेरिकन का कि उन्होंने बड़ी जल्दी अपना फैसला रिविजिट करके उससे जान छुड़ा ली। एक हिमाकत की थी। हम तो हर रोज इस तरह की हिमाकतें करते हैं, यही हाल नवाज शरीफ का है। वो भी कहते थे मुझे क्यों निकाला, बस चले तो वो इंश्योर, हाँ अच्छा वो क्यों निकाला, आगे बेटी, आगे कोई नवासा नवासी फलाना डमकाना, बिल्कुल जहन में तो उसके वही होगा कि ऑटोमन्स की तरह वो जो सल्तनत उस्मानिया थी या मुगलिया खानदान था। ये बेसिकली हमारे जवाल के बेशुमार असबाब हैं, बेशुमार। उनमें से एक ये भी है जो एक ग्रेस होती है किसी मुल्क के लिए। अब यहाँ कौन है जो इनकार कर देगा जॉर्ज वाशिंगटन की तरह कि यार मुझे कोई काम और भी करने दो, बस करो, अब काफी हो गया। हमारे यहाँ हमारी जड़ों में, हमारे डीएनए में ये गंद घुसा हुआ है कि अगर इक़्तिदार मिल गया है तो अब वो भुट्टो छुट्टो बनने के चक्कर में है। लेकिन भुट्टो बनने के लिए किस बाप का सर शाहनवाज भुट्टो होना जरूरी है, प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। लेकिन एक डायनेस्टी कायम करने के चक्कर में है वो। बिल्कुल सही सर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी अब ऑपोजिशन के भी जो हम हालात देखते हैं, एक तरफ तो वो शिकवा करते हैं। पहले चलें आपसे मीडिया की आज़ादी का पूछ लेती हूँ कि आप माशाल्लाह पूरी दुनिया फिरे हैं, आपने कहीं दुनिया के किसी हिस्से में देखा है कि कोई शख्स अपनी उस पे पेशी पर आया हो और विक्ट्री साइंस बनाकर मीडिया से गुफ्तगू करे और फिर भी शिकवा करे कि मीडिया आज़ाद नहीं है, जबकि वो लाइव उसको टेलीकास्ट किया जाए? सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस कंसर्न कि भाई हमें मीडिया पर कवरेज नहीं मिलती? कुछ भी नहीं, ये मेरा जाती ख्याल है। मैं
अब आपके सवाल के जवाब में ये बात नहीं कर रहा, आज नहीं कर रहा, कल नहीं कर रहा, पिछले साल से नहीं कर रहा, मैं तो 28 साल से लिख रहा हूं कि सबसे घटिया जो मटेरियल है हमारा, वो सबसे अहम तरीन जो शोबा है जिंदगी है ना, उनमें जाता है, जिनमें से एक पॉलिटिक्स है। देखो हमारे बच्चे लो मिडिल क्लास के, मिडिल क्लास के, अपर मिडिल क्लास के, मुतवम्मल दरमियाने घरों के बच्चे जज बन गए, जर्नैल बनते हैं, टॉप के खिलाड़ी बनते हैं, मुसव्विर, पेंटर, इंटेलेक्चुअल, दानिश्वर, आईटी एक्सपर्ट्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, सिविल सर्वेंट्स, सब कुछ बनते हैं। असेंबलियों में अवाम की नुमाइंदगी प्रैक्टिकली ना होने के बराबर है।